बढ़ाते रहें, ताकि ऐसे भक्त धर्म के क्षेत्र में आगे के लिए दान करते रहें। बेटा कपिल और दिव्या यादव इन्होंने भी सम्मान किया है। जौ जल बढ़े जय नाव में, घर में बढ़े जय दाम, धर्म के कार कराइए भैया, जय सज्जन को काम। हम और आप सारी जिंदगी धन दौलत जोड़ते रहे। पूरे स्टाफ वालों का सम्मान किया है हमारे सुनील फौजी ने, धन्यवाद फौजी के लिए। सारी जिंदगी कमाते खाते रहे, कभी दशमांश दान नहीं किया, तो वो धन हमारे और आपके काम नहीं आएगा। एक एक बात मेरी सुन लेना। परीक्षित महाराज जब वो मुकुट लगा करके गए थे, वो मुकुट कौन से आया था? मेहनत की कमाई हमारे और आपके काम आएगी। नंबरों का पैसा काम नहीं आएगा। थोड़े दिन तो लगेगा। कोदैया नगला में बहुत बड़े जलवाएं है, 50 बीघा जमीन खरीद ली, बढ़िया कोठी बनी है, लेकिन बेटा तो बेटा बच जाएगा तो तीसरी पीढ़ी पर नाश हो जाएगा। लेकिन आज का समय तो ज्यादा 20 और 25 साल के बीच में ही हो जाता है। जरासंध को मार करके भीम जब मुकुट को लाए थे, वो मुकुट गरीबों के पैसे से बनाया हुआ था, यानी गरीबों को चूस चूस करके इकट्ठा किया गया था पैसा। वो मुकुट परीक्षित तीसरी पीढ़ी पर जब लगा के गए थे ना, तो तभी तो महात्मा समीक ऋषि के गले में महाराज जी एक मरा हुआ सर्प डाला था। क्यों? कि धन तो बेई होता और धंधे बदल जाते। रुपया वही है, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे काऊ गोली मार के लाओ, चाहे गरीब को मार के लाओ। ऐसा तो 9,000 रुपया पे मेहनत से लाएंगे तो अलग मोहर होगी, और चोरी करके लाएंगे चाचा जी तो अलग होगी। रुपया तो वही है ना। लेकिन याद कर लेना, पंडाल में भक्त बैठे हैं, हमारी और आपकी मेहनत का पैसा जो दान करेंगे ना, एक हवन कराएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, संतों को दान देंगे, अच्छे हवन एक किसी गरीब की मदद करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, मंदिर सवाले बनवाएंगे, वो पैसा हमारे और आपके काम आएगा, संतान अच्छी होगी। एक चौपाई आई रामचरितमानस में, आरे पुत्र सुपुत्र तो काय धन संचय। अगर बेटा अच्छा है तो हमें और आपको धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी लाइन, भैया पुत्र सुपुत्र तो काय धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो काय धन संचय। लला पुत्र को पुत्र तो काय धन संचय। भैया जामन रही रे पावना जैसी। मन के विचार, मन की भावना समझो तो मंदिर में भगवान है, और ना समझो बहना तो काय तो हमें पत्थर है, पत्थर लेते वो बताएंगे हम रामायण के द्वारा कि पत्थरों की ताकत क्या होती है। जब रामचंद्र की कथा आपके सामने आएगी तो सीता जी मंदिर में गई तो पत्थर ने क्या क्या बात कही, याद करने भैया जामन रही रे
मूर्ति दे कीचन तैसी बेटा अरे मूर्ति दे कीचन तैसी नर तू काए पे करे रहो घर भगवान नर तू अहंकार मत करना कोई चीज नहीं है जिस पर हमारा आप अहंकार करें ए नर तू काए पे करे रहो घर भगवान ए बालो सोना जाते बेटा आए करे रहो घर भगवान राजा आए अरे जिया तो पवना चलता डोरे जाए बाबा पवना चलता डोरे रे जाए ए बलबूला जैसे मेरा बेटा पवना चलता डोरे जाए बहना पवना ए बलबूला है जैसे मेरा ओरे बलबूला है जैसे मेरा बलबूला है जैसे मैं परीक्षित महाराज में कल की बात बता रहा हूं दो बातें उसमें सुन लेना कथा तो आगे के लिए बताएंगे महात्मा के गले में सोने का मुकुट लगाए थे नंबर 2 के पैसा से बनाओ दो भैया बुद्धि ने काम नहीं किया महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे कोई साधारण आए जिनकी गर्भ में रक्षा करने के लिए भगवान आए महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि परीक्षित मरे हुए पैदा हुए थे देखा होगा पढ़ा होगा दोबारा से प्राण डाले थे भगवान ने बेटा की रक्षा की वो अनेक प्रमाण है भगवान की लीला का कोई पार मेरे भैया महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था मुन्ने ऋषि ने कल बताया होगा उन्हीं के बेटा सरंगी ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे 7वें दिन तक सर्प काटेगा उसकी मौत होगी मौत। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे कि परीक्षित की ही 7वें दिन महाराज की मृत्यु होगी। मृत्यु तो हमारी और आपकी 7 दिन के अंदर होनी है। काल ही तक्षक है और जीव ही परीक्षित है। हमारा सभी परीक्षित हैं। 7 ही दिन आए दुनिया में कोई 8वां दिन नहीं है। परीक्षित जी गंगा के किनारे पर पहुंचे। जिला मुजफ्फरनगर में एक शुक्रताल नाम का स्थान था। उस जगह तब 16 वर्ष की उम्र में व्यास जी महाराज के बेटा श्री सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। 12 वर्ष के बाद इनका जन्म हुआ तो केला की लंगोटी लगा करके और परीक्षित को कथा सुनाई। आज के लोग कथा कैसे सुना रहे हैं महाराज हैं? दारू पी के गुटखा तम्बाकू खा करके ये कथा क्या करेंगे? धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। याद कर लेना 27,000 राजा महाराजा बैठे हैं, परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी हमारे सुशील जी के द्वारा
भागवत की कथा मेरी माता बहनें मेरे भक्तजन श्रवण कर रहे थे। महाराज मनु और शत्रुपा के द्वारा 2 बेटा और 3 बेटियों का जन्म हुआ था। बड़े अच्छे कथा सुनने वाले भक्त हैं। 2 बेटाओं के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियों के नाम थे आकुति, प्रसूति और देवभूति। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम था, एक का नाम था सुनीति और एक को नाम था सुरुचि। संतान नहीं हुई, दूसरी शादी करनी पड़ी। अभी कथा सुनते थे तो दोनों पत्नियों के गर्भ से कुछ समय के बाद में संतान पैदा हो गई। सुनीति के गर्भ से बेटा ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से बेटा उत्तम का जन्म हुआ। या बेटा ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे कि श्लोक आया है, एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। पढ़ा होगा, पढ़ी लिखी माताएं बहनें बैठी। 5 वर्ष की उम्र में